Hi, my name is Muhammad Shahid and you are watching Code with Shahid। इस वीडियो में हम फॉर ईच लूप को सीखेंगे विद इन जावास्क्रिप्ट। फॉर ईच लूप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हमारे चैनल पर आपको जो चीज़ डिफरेंट मिलेगी वो ये कि हम न सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे बट द कॉन्सेप्ट वी विल टीच विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक अरे मौजूद है नंबर्स और इसमें वैल्यूज़ हैं 65, 44, 12 एंड 4। Now our goal is to print those values in this console by using for each loop। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर नंबर्स ये वेरिएबल लिखना है और इसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप लगाना है। और यहाँ पर अगर आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें तो आप देखें कि आर्ग्यूमेंट में ये क्या मांग रहा है। आर्ग्यूमेंट में ये कॉल बैक फंक्शन देगा, कॉल बैक फंक्शन मांगेगा और उसमें हमें जो फर्स्ट उसका पैरामीटर होगा उसमें हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें हमें उसका इंडेक्स मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप देखें कॉल बैक फंक्शन बहुत ही इजी है, ये न्यू है। कॉल बैक फंक्शन आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप पैरेंथेसिस लगाएं और वैल्यू के लिए मैं लिखता हूँ v और इंडेक्स के लिए मैं लिखता हूँ i। और ये यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ गया। यहाँ पर अगर मैं console.log कर दूँ v को तो आप यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूँ, आप यहाँ पर देखें कि हुई है, क्योंकि आप देखें कि ये जो v है ये फॉर ईच लूप हर एक आइटम के ऊपर आइट्रेट करता है और उसकी वैल्यू को v में डालता है, विच इज़ इन दिस केस मैंने इसको v का नाम दिया है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम वैल्यू के साथ इंडेक्स भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक लिटिल स्पेस डालते हैं और फिर प्लस एंड देन i। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो 65 वैल्यू है वो अरे के 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई है, जो 44 वैल्यू है वो अरे के फर्स्ट और इसी तरीके से जो 4 यानी लास्ट वैल्यू है वो अरे के 3rd इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो दरअसल ये फॉर ईच हर एक आइटम के लिए एग्जीक्यूट करती है। तो इस कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करते हुए we can perform very interesting operations on set of items। So let's see some other examples। Now for the simplicity और टाइम को बचाने के लिए मैंने ये कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। अब आप देखें कि मेरे पास एक अरे है फ्रूट्स की और उसमें हमारे पास कुछ फ्रूट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं और अब हमारा पहला काम तो यही है कि हमने इनको प्रिंट करवाना है कंसोल पे। तो वही काम किया कि मैंने यहाँ पर अब बजाय इसके कि क्योंकि मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पर इस तरह से भी मैं पैरामीटर में दे सकता था जिस तरह से हमने पहले दिया था। फ्रूट को मैं यहाँ पे f कह देता और इंडेक्स के लिए मैं i यहाँ पर लगा देता और यहाँ पर मैं फ्रूट की जगह पे ये प्रिंट कर दूँ। तो बेसिकली आप देखें कि मेरे पास वो वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। लेकिन चूंकि हम इंडेक्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर इन दिस एग्जांपल वी डोंट नीड इंडेक्स, तो वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दीज parentheses एंड वी कैन जस्ट राइट दिस f मीन द फ्रूट वेरिएबल एंड आप देखें कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम है। लेकिन अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो फिर आपको दोनों पैरामीटर्स यहाँ पर पास करने पड़ेंगे, इंडेक्स के लिए i और अब अगर आप इंडेक्स को खाली प्रिंट करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास इंडेक्सेस खाली प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि फिर हमने वही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ किया है और फ्रूट्स के अंदर हमने कहा फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फ्रूट, ये पढ़ने के लिए भी आसान होता है और यहाँ पर हमने कहा console.log fruit और ये एक सिंटैक्स है जे फॉर द कॉल बैक फंक्शन।
यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को देखें। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको एक तो सिंटैक्स से आप फेमिलियर हो जाएं, और दूसरा आपको इस फॉर ईच लूप के यूज़ के बारे में पता चले, जो कि हम रियल लाइफ में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक अरे है, और आप देखें इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम क्या करते हैं कि एक और हमने अरे बनानी है यूजिंग दिस अरे, और अब हमने ये करना है कि इस अरे को फिल्टर करना है। इस पे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको उठा के हमने इस इवन नंबर की अरे में डालना है, और अभी इस अरे को आप देखें ये बिल्कुल खाली है। तो हमने वही सिंटैक्स नंबर्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हमें चाहिए नंबर, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन का सिंटैक्स हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके अंदर फिर ये हमारा कोड है जिसमें हम चेक करते हैं कि इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2, यानी ये जो परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में इसको मॉड्यूलो पढ़ते हैं, इक्वल इक्वल 0। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि आया ये नंबर इवन है या नहीं। तो अगर ये इवन है तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा, और ये इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। तो हम कहते हैं इवन नंबर्स डॉट पुश नंबर। तो यहाँ पर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इस इवन नंबर की अरे में आ जाएंगे। एंड नाउ अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं इवन नंबर्स, यू कैन सी ऑन द कंसोल दैट वी हैव ओनली इवन नंबर्स। आप देखें ओरिजिनल अरे में हमारे पास 1 से लेके 10 तक थे एलिमेंट्स थे, और अब हमारे पास इवन नंबर्स जो कि उसमें आकर करते हैं 2 4 6 8 10, सिर्फ वही अब यहाँ पर फिल्टर्ड हैं।